हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यजना सैनी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम ब्लॉक नंबर 7 और यूनिट नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। तो यजना सैनी की इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं और प्रतिभा रे जी जिन्होंने इस नॉवल को लिखा है उनकी लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यजना सैनी एक रीटेलिंग है महाभारत की, तो इस बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जान लेते हैं यजना सैनी का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स। तो यज्ञ से उत्पन्न जो है वो कहा जाता है यजना सैनी। तो जो द्रौपदी थी वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी और उनको उनके जो पिता द्रुपद थे, तो द्रुपद ने उनको उत्पन्न किया था अपने बदले के लिए। मतलब वो द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे अपने इंसल्ट का, तो उसके लिए जो है वो उन्होंने यज्ञ करवाया था और यज्ञ से उत्पन्न हुए थे यजना सैनी और इनके साथ इनका एक जुड़वा भाई था। तो इस तरह से इनको यजना सैनी भी कहा जाता है या फिर द्रौपदी पांचाली भी कहा जाता है, क्योंकि 5 पांडवों के साथ इनकी शादी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि इसकी स्टोरी को समराइज़ करें, सबसे पहले इसके नरेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी आपको नरेटिव स्ट्रक्चर पे भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका नरेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट जो नरेटिव स्ट्रक्चर में आता है, तो इसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। इसको याद रखना है किससे लिखा गया, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। और यहाँ पे किसके पर्सपेक्टिव से ये लिखी गई है, ये द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो ये जो स्टोरी है, मतलब इसमें नॉवल है, तो इसमें जो बात करने वाली हैं तो वो प्रतिभा रे जी की हीरोइन यजना सैनी यानी कि द्रौपदी है। तो ये द्रौपदी के जो है वो पर्सपेक्टिव से लिखी गई है और वो पैट्रियार्कल सोसाइटी पे जो है वो क्वेश्चन उठा रही हैं। उनके साथ जो जितना भी जो इनजस्टिस हुआ है तो वो उसके खिलाफ जो है वो क्वेश्चन उठा रही हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल भारत की जो यजना सैनी थी, मीन्स की जो द्रौपदी थी, और जो प्रतिभा रे की जो नॉवल की द्रौपदी हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स कि जो ओरिजिनल महाभारत की जो द्रौपदी थी वो क्वेश्चन नहीं करती थी। मतलब उन्होंने इतने इनजस्टिस को, इतने अपमान को, इतनी निंदा तिरस्कार को उन्होंने सहन करा, बट उन्होंने कभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ जो है वो क्वेश्चन नहीं उठाया। तो जैसे उनकी उत्पत्ति ही एक सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हुई थी। उनके पिता ने उनकी उत्पत्ति इसलिए की थी ताकि वो बदला ले सकें। मतलब एक ऐसे योद्धा से उसकी शादी करवाए जो बहुत शक्तिशाली हो, और वो शक्तिशाली योद्धा होगा तो वो क्या करेगा, द्रोणाचार्य से बदला लेगा उनकी इंसल्ट का। तो मतलब इसके खिलाफ भी जो है वो आवाज़ नहीं उठाती। फिर उनका स्वयंवर होता है, अर्जुना के साथ लव उनका कृष्णा होता है, और फिर शादी 5 पांडवों के साथ होती है, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चन नहीं उठाती। और वो यहाँ पे क्या होता है कि ओरिजिनल भारत की बात कर रही हूँ, महाभारत की। तो फिर उनको कोर्ट में डिसरोब किया जाता है, निर्वस्त्र उनको किया जाता है, मतलब चीरहरण किया जाता है। तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन नहीं करती, मतलब कोई इनजस्टिस को वो सहन कर लेती। फिर जो जैसे करण जैसे जो लोग हैं, तो उनके ऊपर जो है वो मतलब कि बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं उनके लिए, फिर भी वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं करती। मतलब हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, स्क्रिप्चर्स की अच्छी नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो चॉइस है, अपनी जो डिज़ायर है, उनको वो नहीं बता पाती। मतलब अपनी डिज़ायर से अपना हस्बैंड तक वो चुन नहीं सकते, अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ वो लड़ नहीं सकते। मतलब ओरिजिनल भारत वाली जो द्रौपदी हैं। लेकिन यहाँ पे जो यजना सैनी है, ये कंटेम्प्ररी भारत की जो मतलब यजना सैनी है, द्रौपदी है, मॉडर्न भारत की जो ये द्रौपदी है, और ये पैट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ जो है वो क्वेश्चन उठाती हैं। वो अपनी डिज़ायर्स व्यक्त करती है, वो अपने उनके साथ हुआ जो जितनी भी तिरस्कार निंदा उनके खिलाफ वो क्वेश्चन उठाती हैं। और अपने जो जो भी उनके जो 5 हस्बैंड थे, उनकी जो उसको अफेक्शन नहीं दे रहे थे, उसकी केयर नहीं कर रहे थे, उसके खिलाफ जो है वो क्वेश्चन उठाती हैं। उनके साथ जो कोर्ट में जो अन्याय हुआ था, मतलब उनको डिसरॉब करने की कोशिश करी गई थी, तो उसके खिलाफ वो क्वेश्चन उठाती है। तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। यहाँ पे जो मॉडर्न भारत की जो मतलब मॉडर्न जो द्रौपदी है, तो वो पैट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ जो है वो क्वेश्चन उठा रही है। तो ये हो गया एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने नरेटिव स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है फ्रेंड्स की इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जब चीज़ों को टाइम के हिसाब से सीक्वेंस में लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो द्रौपदी की जो पूरी लाइफ है उसको सीक्वेंस में बताया गया है। सीक्वेंस में कैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि उनको बॉर्न होता है, मतलब उनका जो बर्थ होता है वो
अग्नि से होता है, अग्नि से वो उत्पन्न होती है। फिर जो द्रुपद हैं राजा, तो उनके महल में उनका जो है वो पालन पोषण होता है। उसके बाद जो उनका लव इंटरेस्ट हो जाता है वो कृष्णा, मतलब कृष्णा के साथ है। ऐसा माना जाता है कि कृष्णा के साथ उनकी शादी होनी थी, बट वो कृष्णा कहते हैं कि नहीं, ये जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन है, इसलिए इनका क्या होना चाहिए, स्वयंवर होना चाहिए। फिर स्वयंवर होता है तो वो जो मतलब जो फूलों का हार है तो वो किसके गले में डालती हैं, वो अर्जुना के गले में उनको डालना पड़ता है। फिर अर्जुना के साथ उनकी जो है वो मैरिज हो जाती है। मैरिज होके जब वो अपने जो अर्जुन है उनको अपने घर ले जा रहे होते हैं अपने भाइयों के साथ, हो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब उनकी जो माँ होती है वो बिना देखे ही बोल लेती है कि, मतलब अर्जुन बोलते हैं कि देखो माँ मैं क्या लाया हूँ, तो उनकी जो माँ होती है तो वो बिना देखे ही बोल देती है कि आप पांचों बांट लो, मतलब पांचों पांडव आपस में बांट लो। जैसे कि वो पहले जो भी चीज़ लाते थे आपस में बांटते थे, तो उनकी माँ जो कुंती है वो बोलती है कि आपस में बांट लो। तो बाद में फिर इस बात की जो सज़ा भुगतनी पड़ती है किसको, द्रौपदी को। लेकिन द्रौपदी यहाँ पे भी जो है वो ओरिजिनल भारत में, महाभारत में कोई क्वेश्चन नहीं उठाती, लेकिन यहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी जो यजना सैनी है, मॉडर्न जो ये यजना सैनी है, वो क्वेश्चन उठाती है कि चलो जो लव मेरा था कृष्णा था, तो मैंने अर्जुना के साथ इसलिए शादी कर ली क्योंकि अर्जुना जो है वो कृष्णा का कुछ पोर्शन है, इस वजह से मैंने जो है वो अर्जुना के साथ जो है वो शादी कर ली। बट अब जो ये इतने मतलब जो और जो 4 पांडव हैं तो इनके साथ में कैसे जो है वो मतलब अपनी पवित्रता इनके साथ जो है वो कैसे शेयर कर सकती हूँ, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रही है। उसके बाद फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट आपने क्या देखना है कि यहाँ पे फिलोसफिकल थीम्स हैं, मतलब ये अभी हम नैरेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिलोसफिकल थीम्स हैं। तो फिलोसफिकल थीम्स में यहाँ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि धर्मा कर्मा और फेट की बात हुई है। यहाँ पे धर्मा कर्मा और फेट की बात करी गई है इस नॉवल में। उसके बाद अगर चौथी बात हम देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हम द्रौपदी के अगर हम देखते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में फंस जाती है। उसके बाद फिर उनका मतलब उससे पहले उनका लव दिखाया गया है कृष्णा, फिर उनकी जो है वो मैरिज होती है। मैरिज के बाद हम देखते हैं कि वो लॉयल है, अपने पतियों के लिए लॉयल है, और अपनी जो मदर इन लॉ होती है उनका वचन रखने के लिए वो जो है वो 5 पांडवों के साथ जो है वो शादी कर लेती है। तो यहाँ पे उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नरेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम समराइज़ कर लेते हैं इनकी स्टोरी को। तो यहाँ पे यजना सैनी मैंने आपको बता दिया कि यजना सैनी जो है क्या है, वो अग्नि से उत्पन्न हुई है, इसलिए उनको जो है वो यजना सैनी कहा गया है। यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, जो द्रौपदी हैं वो लेटर लिख रही हैं अपने सखा को। तो यहाँ पे उनका सखा कौन है, श्री कृष्णा है। तो वो श्री कृष्णा को अपने साथ हुई जो भी अन्याय है उस सब की जो है वो शिकायतें कर रही हैं। तो वो फिनिश करके जो स्टार्ट करती हैं लेटर को, और फिनिश करके ही लेटर को जो है वो लिखना बंद करती हैं, मतलब ख़त्म करती हैं लेटर लिखकर। तो उसमें वो अपने सखा को जो है वो सब चीज़ें बता रही है। यहाँ पे वो जो बता रही है कि जो उनके हस्बैंड्स होते हैं जब वो मेरू पर्वत को चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो है वो किसकी तरफ से, स्वर्ग की तरफ असेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो यजना सैनी है, मतलब द्रौपदी है, उसका पाँव फिसल जाता है, लेकिन कोई भी पांडव है वो मुड़कर उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है। हालांकि उसने अपनी जो पूरी ज़िंदगी थी वो पूरी मतलब कुर्बान कर दी थी, अपने बहुत सारे कष्ट सहन किए थे, मतलब कि 5 पांडवों के साथ जो है उसने शादी कर ली थी अपना वचन रखने के लिए अपनी सासू माँ का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पांडव लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब स्वर्ग का मज़ा उठाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी जो है वो कोई भी उसकी तरफ जो है वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो गिर जाती है, कहाँ पे गिर जाती है वो मतलब गिर रही होती है इस मेरू पहाड़ से नीचे। तो भीम जो है वो मुड़कर देखता है, लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर है तो उसको बोलता है, मतलब ये एक क्या है, एक सत्य का देवता है, तो उसको वो देखता है तो वो मतलब उसको भीमा को बोलता है, मतलब बड़ी बेदर्दी से बोलता है कि डोंट लुक बैक, मूव फॉरवर्ड, कि तुम पीछे मत देखो, आगे की तरफ बढ़ो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि जो उसकी मतलब परिस्थिति थी, किसकी परिस्थिति थी, द्रौपदी की परिस्थिति थी, तो इसके ऊपर उनको कोई भी तरस नहीं आता, मतलब कोई दया नहीं आती, और वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो द्रौपदी है वो कंप्लेंट कर रही है अपने कृष्णा से।
फिर वो बोलते हैं कि मतलब ये सब चीज़ें जो है वो फालतू की हैं, मतलब इनके जो जो बॉन्ड होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और अफेक्शन होती है, लव, सेक्रीफाइस, सरेंडर, ये सब चीज़ें क्या है, फॉल्स हैं, नकली थी। मतलब उसके जो हस्बैंड थे उससे उनके साथ जो बॉन्डिंग थी तो वो मतलब प्यार वाली नहीं थी, वो कोई स्नेह नहीं था, प्यार नहीं था उनसे। हालांकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया था उनके लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब हालांकि युधिष्ठिर है वो धर्म का देवता है, फिर भी जो है वो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर वो बोलते हैं कि इन्हीं पांडवा की वजह से उसको क्या होना पड़ा, मतलब डिसरॉब होना पड़ा, कुरुक्षेत्र में अपमानित होना पड़ा। उसकी वजह से जो लोगों की मौकरी का जो है वो ये क्या बन गई, एक एलिमेंट बन गई। अपमान, लोगों का अपमान सहना पड़ा, तिरस्कार सहना पड़ा, गालियाँ सहनी पड़ी उसको। तो ये सब पांडवा की वजह से था, बट लेकिन जो पांडवा हैं वो उसकी केयर नहीं करते। फिर वो जो है वो क्या करती है, मेरू पर्वत से नीचे गिर जाती है, मतलब ये बताया गया है उसमें। और वो जो उसके हस्बैंड है वो क्या नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे फिर बताया गया है कि जो प्रक्षित है, प्रक्षित कौन है, अभिमन्यु का बेटा, जिसको अभिमन्यु जिसका वध कर दिया गया था, तो वो अब हस्तिनापुर का एक शक्तिशाली राजा बन गया है। और अब यहाँ पे जो द्रौपदी कहती है कि अब द्वापर युग का एंड हो जाएगा और फिर किसका आगमन होएगा, तो यहाँ पे होएगा आगमन कलयुग का। और कलयुग के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आंकलन करेंगे उस महिला के बारे में। मतलब कलयुग के लोग जो है वो क्या करेंगे, उस महिला की सफरिंग्स के बारे में जानेंगे और दुनिया को बताएंगे कि एक ऐसी महिला थी जो चारों तरफ से, जिसके जो रास्ते थे वो बंद थे, मतलब चारों तरफ से वो दुखों से घिरी थी, कन्फ्यूज़न से घिरी थी, और उसको जो है वो बहुत इंसल्ट का सामना करना पड़ा। ये द्रौपदी जो है वो उम्मीद रख रही है कि क्या होगा, कि कलयुग में ऐसा होगा, जो कलयुग के लोग हैं वो उसको याद करेंगे, आंकलन करेंगे। फिर इसके बाद जो है वो अपने अनयूजुअल बर्थ के बारे में बताती है कि उसका नाम यज्ञसेनी क्यों पड़ा, क्योंकि इसलिए पड़ा क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका जो नाम था वो यज्ञसेनी था। और उसके साथ जो एक भाई था उसका भी बॉर्न जो है वो यज्ञ से हुआ था। और उनका जो काम था, मतलब उनको क्यों उत्पन्न करा गया था, इसलिए कि वो बदला ले सकें द्रोणाचार्य से, मतलब पिता ने उनको उत्पन्न करवाया था ताकि वो द्रोणाचार्य से अपने इंसल्ट का बदला ले सके। लेकिन फिर इसके बाद जो द्रुपद पैलेस में उनका जो है वो पालन पोषण होता है, उसके बाद फिर स्वयंवर हो जाता है उनका, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखा है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। तो यहाँ पे फिर उनका स्वयंवर हो जाता है। उसके बाद फिर जब स्वयंवर हो जाता है उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद जैसे वो अपनी मतलब सासू माँ के घर में जाते हैं, अपनी कुंती माँ होती है उनकी, तो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे फिर चार और पांडवा के साथ उसको शादी करनी पड़ती है, क्योंकि कुंती का जो वचन है उसी हिसाब से उसको अब उनके साथ शादी करनी पड़ती है। तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद फिर आगे जो है वो यज्ञसेनी अपने नरेशन में बताती हैं कि फिर यहाँ पे वो क्या बता रही हैं, जो पोस्ट वार सीन है, मतलब कुरुक्षेत्र का वार ख़त्म हो गया 18th डे के बाद का वो सब बता रही है कि यहाँ पे जो विक्ट्री किसकी हुई है, पांडवास की हुई है, और हार गए हैं जो कौरवास हार गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस वार के बाद जो क्या है सीन है, तो वो कैसा है कि यहाँ पे जो औरतें हैं वो विधवा हो चुकी है, बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं, और यहाँ के जो पैलेस हैं, मतलब महल है, वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि कौरवा, पांडवा और जितने भी जो महल में रहने वाले जो लोग हैं मारे गए हैं। और यहाँ पे वो अभिमन्यु जो है वो कैसे मारा जाता है, वो ट्रिचरी से मारा जाता है, मतलब उसके साथ विश्वासघात करके जो है वो अभिमन्यु को मारा जाता है। फाइनली जो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो कृष्णा भी मर जाते हैं और अमर हो जाते हैं। कृष्णा जो है वो एरो से जैसे एरो लगता है उनके पाँव में, मतलब जो ओल्ड हंटर होता है वो आके उनको मारता है और उनके पाँव में एरो लगता है, वो मर जाते हैं। और यहाँ पे जो गंधारी का जो दिया हुआ था, कर्स दिया था उनको कि एक ऑर्डिनरी सा एक हंटर आएगा और तुमको मार देगा, तो वो मारे जाते हैं यहाँ पे। और जो जितना भी जो यादव जो क्लैन है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एंड हो जाता है किसका, महाभारत का।
अब यहाँ पे जो योजना सैनी है अपना जो नरेटिव है, मतलब जो भी वो कहानी बता रहे हैं, अपनी कृष्णा को लिख रहे हैं, उसको साइक्लिकल मैनर में वो ख़त्म करती हैं। अब देखो वो फिनिश करके अपने सखा को संबोधित करती हैं, प्यारे सखा। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, वो सब बताती है जो उनके साथ हुआ, मेरू पर्वत वो जो हिमालय में जो उनके साथ हुआ, जो उनके हस्बैंड्स ने उनके साथ किया, वो बताती है। और फिर वापस से जो है वो अपने कृष्णा की बात पे जो है वो आ जाती है अपने लेटर में। अब ये जो योजना सैनी है, ये महाभारत से कैसे अलग है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो वॉइस और टोन है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, जो योजना सैनी है वो क्या है, एक थिंकिंग वुमन है और रोष से भरी हुई है। उनके साथ हुआ जो अन्याय है उसके खिलाफ उनको बहुत ज़्यादा रोष है। जो उनके साथ जो भी बुरा बर्ताव हुआ उनको इतना ज़्यादा उछाला गया, और जितने भी जो डिसीज़न थे उनके फेवर में नहीं हुए। मतलब जैसे उनको शादी करनी थी कृष्णा से, और फिर गले में हार डालना पड़ा अर्जुना के साथ। फिर उसके बाद जो है वो कुंती के वचन के कारण 5 पांडवों के साथ उसकी शादी करनी पड़ती है। हालांकि वो एक राजकुमारी थी, और मतलब उसको क्या थी, स्क्रिप्चर्स की बहुत नॉलेज थी, जितनी भी धार्मिक किताबें थी उनकी बहुत नॉलेज थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी। और फिर भी उसको जो है वो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। मतलब इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी जो है वो आवाज़ नहीं उठा सकी, वो अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को जो है वो नहीं बता सकी, अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो अपने हस्बैंड को भी नहीं चुन सकी। फिर उसके बाद वो यहाँ पे बताती है, यहाँ पे क्या बताती है कि मतलब जो किसके बारे में बता रही है कि जो सीनियर मेंबर्स थे कुरु कोर्ट में, तो सीनियर मेंबर क्या कर रहे थे, भौचक्के होकर जो है वो उसको डिसरॉब होते हुए देख रहे थे। मतलब जो उसके साथ जो है वो गलत हो रहा था वो देख रहे थे। और उस समय जो वो प्रिंसेस थी, वो राजकुमारी थी, तो उसका जो सिर्फ जो सखा था वो कौन था, कृष्णा था। तो वो कृष्णा उसका सखा था जो उसकी जो है वो हेल्प कर सकता था। तो कृष्णा को वो याद करती हैं, तो फिर उसके बाद जो कृष्णा उनको बचाने आते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि हालांकि वो मेरे सखा थे कृष्णा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने अपने अर्जुन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कृष्णा ने अर्जुन को मेरे लिए चुना, और उन्होंने क्या किया कि मतलब कि अर्जुन को चुना मेरे एक जीवन साथी, और उसके गले में मुझे क्या करनी पड़ी, माला, जो स्वयंवर वाली माला डालनी पड़ी। तो इस तरह से उनका जो एक बैटल फील्ड का जो है वो सीन भी जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। बहुत सारे सीन्स जो हैं वो इसमें अपने नरेशन में डिस्क्राइब कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये थी योजना सैनी की जो है स्टोरी। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे फ्रेंड्स उनका योजना सैनी एज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप जाकर मेरी पहले वाली वीडियो को देख सकते हो, उसके साथ इन वीडियोस को आप लोग कंटिन्यू करो। अब मैं लगातार आपके लिए वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहना मेरे चैनल के साथ, बहुत सारा प्यार देते रहना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।